अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर ड्रेक पासेज इतना डेंजरस क्यों है? दुनिया में और भी जगहें हैं जहां दो महासागर मिलते हैं, लेकिन यहाँ क्या खास है? असल में ड्रेक पासेज वो पॉइंट है जहां पर एंटार्क्टिका के ठंडे और अटलांटिक और पैसिफिक के गर्म पानी के ओशंस आपस में मिलते हैं। इस टकराव के कारण पानी का फ्लो 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड्स पर सेकंड तक पहुंच जाता है। ये फ्लो कितना है, इसे इस तरह समझिए। अमेजन नदी, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदी है, उसका फ्लो ड्रेक पैसेज के मुकाबले 600 गुना कम है। इस तेज फ्लो की वजह से ड्रेक पासेज में समुद्र की लहरें 60 से 80 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं, जो किसी भी जहाज के लिए बेहद खतरनाक है। गर्म ठंडे पानी के मिलाप से इस एरिया में बहुत से साइक्लोन्स भी आते हैं। अंटार्कटिका से आने वाले ठंडे पानी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर गिरकर -5 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसके अलावा यह जगह दुनिया के सबसे रिमोट और वीरान इलाकों में से एक है। नीचे अंटार्कटिका है जहाँ कोई इंसान नहीं बसता, और ऊपर खतरनाक महासागर। इन्हीं खतरों को देखते हुए 17वीं सदी में कैप्टन कुक ने दुनिया को चेतावनी दी कि दक्षिणी महाद्वीप को खोजने का विचार छोड़ देना चाहिए। लेकिन इंसानी फितरत है, जिस चीज से उसे रोका जाए उसे खोजने की ललक उतनी ही बढ़ जाती है। 20वीं सेंचुरी के आते ही हर तरफ एक्सप्लोरेशंस और डिस्कवरीज का क्रेज हो गया। 1914 में मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकलटन ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का इरादा किया। अटलांटिक ओशन को पार करते हुए जब वह ड्रेक पैसेज के पास पहुंचे, समुद्र की विशाल लहरों ने उनकी जहाज को बर्फीले ग्लेशियरों की ओर धकेल दिया और उनकी शिप पूरी तरह तबाह हो गई। करीब 1 महीना समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार अर्नेस्ट साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचे। इस सफर के दौरान उन्होंने जो अनुभव किया उसे उन्होंने इन शब्दों में बयां किया, दिस इज द वर्स्ट एंड मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड्स ओशंस। अगले 3 महीनों में 3 अलग अलग कोशिशों के बाद अर्नेस्ट ने अपने बाकी साथियों को बचा लिया। किस्मत से इस पूरे मिशन में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। इसी तरह अप्रैल 2012 में एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन जो लारा अपनी लग्जरी क्रूज शिप पर 4 लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने के लिए ड्रेक पासेज से गुजर रहे थे। अचानक एक भयानक तूफान उठा और 100 फीट ऊंची लहरों ने उनकी शिप को उठाकर अंटार्कटिका की बर्फ पर पटक दिया। शिप का रेडियो काम कर रहा था और उन्होंने तुरंत चिल्ली को रेस्क्यू कॉल भेजी, लेकिन मौसम इतना खराब था कि चिल्ली की रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचने में 4 दिन लग गए।